नमस्कार बंधुओं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए अब समय है कि जो कुछ भी आपने अध्ययन किया है उसको फिर से पुनराभ्यास किया जाए और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको एकत्रित किया जाए। तो इसी उद्देश्य से मैं कुछ टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य जो है उनको लेकर के उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है द लायन ऑफ इंडिया, भारत का शेर अर्थात शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे, जिनको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रत्येक बिंदु पर मैंने बहुत ही गंभीरता से विचार किया है और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको निकाल करके लाए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शेरशाह सूरी के बारे में जब हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हम जानना चाहेंगे कि उसका वास्तविक नाम क्या था। शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खान, और इसको बहादुरी के लिए जो नाम दिया गया था, इन्होंने एक बार शेर खान इनको नाम दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक बार शेर को मौत के घाट उतार दिया था, बहादुरी दिखाई थी और उससे बहार खान की रक्षा की थी। तो बहार खान ने इनको शेर खान का नाम दिया था। इनका जन्म जो है 1485 ईस्वी 1486 ईस्वी माना जाता है। इतिहासकार इनके जन्म के तिथि के बारे में एक मत नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तिथियां बताई हैं और एक इतिहासकार के द्वारा 1472 ईस्वी में रोहतास जिले में इनका जन्म बताया गया है, जबकि अन्य इतिहासकारों के द्वारा हिसार हरियाणा में इनका जन्म बताया गया है। इनके पिता का नाम हसन खान सूरी था। सूर उस क्षेत्र विशेष का नाम था जहाँ पर ये राज्य किया करते थे, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे सूरी शब्द लगाया और आगे चलकर यही सूरवंश के नाम से जाना गया। इनकी पत्नी का नाम था रानी शाह। रानी शाह इनकी पत्नी का नाम था और पुत्र का नाम था इस्लाम शाह सूरी। तो इनके जो पुत्र था उसका इस्लाम शाह सूरी था, कि जो शेरशाह सूरी के बाद भारत का शासक बना था। आगे महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत जो बातें हम लाना चाह रहे हैं वो है कि शेरशाह के भाई का नाम क्या था। शेरशाह के भाई का नाम था निजाम खान। शेरशाह का पूर्वाधिकारी, इससे पहले जो शासक था शेरशाह से पहले, वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसको पराजित करने के बाद शेरशाह भारत की गद्दी पर बैठा था। और शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह सूरी, जो कि उनका खुद का बेटा था और मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। शेरशाह का शासनकाल 17 मई 1540 ईस्वी से लेकर के 22 मई 1545 ईस्वी तक इन्होंने भारत पर शासन किया था। और शेरशाह ने बाबर की सेना में सेवा की थी 1527-28 ईस्वी में। शेरशाह बहुत ही बहादुर सिपाही था। इससे पहले उसने जमान खां के यहाँ पर सेवा की थी और उसके बाद शेरशाह ने बाबर की सेना में भी 1527-28 में सेवा की थी, जबकि चंदेरी और घाघरा के युद्ध लड़े गए थे। इसके बाद देखिए कि बिहार विजय, बिहार में सूरजगढ़ क्षेत्र पर इन्होंने विजय हासिल की थी 1534 ईस्वी में और गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को पराजित किया था। इसके बाद 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में। इससे पहले हुमायूं 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ का घेरा डाले रहा था और उस पर कब्जा नहीं कर पाया था, और उसके बाद उसने शेरशाह से संधि कर ली थी और घेरा हटा लिया था। लेकिन इसके बाद हुमायूं जब आगे बढ़ा और उसने बंगाल की तरफ गया, तो उसके बाद जब वापस आ रहा था तो उसने शेरशाह के साथ युद्ध किया। हुमायूं ने कहा भी कि हमें मार दे दीजिए, हमें जाने दीजिए, मगर शेरशाह ने वो गलती नहीं की और युद्ध किया और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। इसके बाद हुमायूं वहां से वापस आगरा की ओर चलने लगा और कन्नौज में आकर बिलग्राम के पास उसने गंगा के किनारे अपनी सेना को रोक लिया। और इधर शेरशाह बराबर हुमायूं का पीछा करते हुए जा रहा था और बिलग्राम में
1540 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं एक बार फिर से पराजित हो जाता है। और उसके बाद हुमायूं इटावा की तरफ निकलता है, और उसके बाद आगरा आता है, उसके बाद दिल्ली जाता है, दिल्ली के बाद पंजाब जाता है, और इस तरीके से वो भारत से पलायन कर जाता है। तो शेरशाह ने हुमायूं को भारत से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा था शेर खान। 1540 ईस्वी में हुमायूं को जब देश से बाहर निकाल दिया, तो उसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, सूरवंश की सत्ता स्थापित की, जिसको द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना माना जाता है, क्योंकि इससे पहले जो अफगान राज्य स्थापित किया था वो बहलुल लोदी के द्वारा किया गया था, जब लोदी वंश की स्थापना हुई थी 1451 ईस्वी में। तो 1451 ईस्वी में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और 1540 ईस्वी में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह के द्वारा की गई थी। शेरशाह ने जब भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की, सुल्तान उल अदल। इसके बाद उसने बहुत अच्छी तरीके से भारत का प्रशासन चलाया, प्रत्येक क्षेत्र में काफी विकास किया। भूमि का उसने दोबारा से कर निर्धारण किया, और कर निर्धारण के लिए उसने भूमि को तीन श्रेणियों में बांटा था, अच्छी, मध्यम और खराब। यानी जो कृषि योग्य भूमि थी उसको 3 श्रेणियों में बांट करके और उसका वार्षिक कर निर्धारित कर दिया गया था, जिससे कि राजस्व वसूली में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके बाद गिर सुमेल यानी मारवाड़ की लड़ाई लड़ी थी शेरशाह सूरी ने, जिसमें उसको भारी नुकसान हुआ था, और उसके बारे में वो खुद उसने कहा है, लिखा है। अब्बास खान सरवानी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शेरशाह ने स्वीकार किया कि उसे मारवाड़ की लड़ाई में भारी नुकसान हुआ, और वो कहता है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना राज्य खो दिया होता। यानी मुट्ठी भर बाजरे का मतलब है कि मारवाड़ का क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र था, जहां पर बहुत ज्यादा खेती नहीं होती थी, इसलिए उसने उसे प्रतीकात्मक रूप में मुट्ठी भर बाजरे के लिए लड़ाई नाम दिया था। शेरशाह सूरी ने भूमि की नाप करवाई थी, और माप करने के लिए उसने सिकंदरी गज चलाया था, और उस सिकंदरी गज की लंबाई 31 अंगुल या 32 इंच मानी गई थी, और इसको मापने के लिए 3 गज का एक डंडा बनाया जाता था, जिसको जो सन की डंडी होती थी, तो सन की डंडी का ये मापने के लिए साधन बनाया गया था। इसके बाद देखें कि शेरशाह सूरी ने बहुत सी सरायों का निर्माण करवाया और बहुत सी सड़कों का निर्माण करवाया। सरायों का निर्माण करवाने के बाद उनकी व्यवस्था को देखने के लिए उसने सिकदार नियुक्त किए थे, और वहां पर खान पान की और ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाती थी। वह दान के लंगर के रूप में 500 असरफी प्रतिदिन गरीबों में बांटता था। वह दान का लंगर लगाता था, और उस लंगर में असरफी बांटा करता था, तो प्रतिदिन 500 असरफी गरीबों में बांटी जाती थी। सेना की दृष्टि से देखें तो उसने सेना का पुनर्गठन किया था, और घोड़ों को दागने तथा सैनिकों की हुलिया तैयार करवाने की व्यवस्था उसने की थी। प्रशासन को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके उसने चलाया था। रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया तथा कन्नौज को बर्बाद कर उसका शेरसूर नामक नगर उसने बसाया था। कन्नौज को पूरी तरीके से लूटा था, बर्बाद किया था, और शेरसूर नगर बसाया गया था। रोहतासगढ़ के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको कि उसने रोहतासगढ़ बिहार में जिला है, जहां पर उसने किला बनवाया था, और इसके साथ ही पाकिस्तान में भी रोहतास जगह है जो झेलम नदी के किनारे है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर भी किला बनवाया गया था। इसके बाद देखेंगे पाटलिपुत्र नगर का उसने जीर्णोद्धार करवाया, बहुत सारी बस्तियां बसाई, और उसका नाम पटना रखा। तो शेरशाह सूरी ने पहली बार पाटलिपुत्र के लिए पटना शब्द का उपयोग करवाया था, और तब से वो पटना के नाम से जाना जाने लगा।
अगली बात देखेंगे, शेरशाह ने 23 टकसालें बनवाई थी जहां पर सिक्कों को ढलवाया था। शेरशाह ने राज्य स्थापित करने के बाद 23 स्थानों पर टकसालें बनवाई गई थी जहां तरह तरह के सिक्के ढलवाए जाते थे। शेरशाह ने जो मुद्रा चलाई थी, मुद्रा के चित्र में बहुत बड़ा सुधार किया था उसने। जो प्राचीन मुद्रा थी उसको खोटी मुद्रा कहा जाता था, तो खोटी मुद्रा के स्थान पर उसने शाही मुद्रा चलाई थी, नई मुद्रा चलाई थी। इसमें जो चांदी का सिक्का होता था उसको रुपया कहा जाता था, तांबे का जो सिक्का होता था उसको दाम कहा जाता था, और सोने का जो सिक्का होता था उसको असरफी कहा जाता था। तो रुपया, दाम और असरफी ये सिक्के चलवाए थे शेरशाह सूरी। आगरा से लेकर बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़गढ़, लाहौर से मुल्तान और बंगाल के सोनार गांव से लाहौर तक सड़क बनवाई थी, सड़क का निर्माण करवाया था। और ये जो सड़कें थी वो शेरशाह सूरी के राज्य की सिराएं और धमनियों के रूप में काम करती थी, यानी कि प्रत्येक वस्तु को इधर से उधर ले जाने का काम करती थी और राज्य का विकास इन सड़कों के ऊपर निर्भर था। तो ये सबसे लंबी सड़क जो भारत की थी, जो सोनार गांव से लेकर के और लाहौर तक बनवाई गई थी, बाद पेशावर तक हो गई थी, तो इस सड़क को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना गया था। वर्तमान समय में इसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे लंबी सड़क शेरशाह सूरी मार्ग या ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। मुद्रा के बारे में हम आपको बताएंगे कि शेरशाह सूरी ने जो मुद्रा चलाई थी, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इस मुद्रा की तारीफ करते हुए ये लिखा है कि शेरशाह सूरी के रुपए के आधार पर ही ब्रिटिश मुद्रा को चलाया गया था, यानी ब्रिटिश मुद्रा का मूल्यांकन किया गया था और उसी के आधार पर लगभग 10 देशों के अंदर उस मुद्रा की प्रक्रिया को, उसके मूल्यन को निर्धारित किया गया और उसे चलाया गया। तो शेरशाह सूरी मुद्रा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार करता था। शेरशाह सूरी ने सासाराम, रोहतास, पटना, दिल्ली, आगरा आदि नगरों में बहुत से स्मारक बनवाए थे, इमारतें बनवाई थी और सासाराम में उसका खुद का मकबरा है। शेरशाह सूरी की 22 मई सन 1545 को मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर त्रुटिवश 1945 लिखा होगा, 1545 में कालिंजर के किले में मृत्यु हुई थी। कालिंजर किले पर इसने आक्रमण किया था और उसको किले की दीवार को तोड़ने के लिए इसने तोप लगाई थी। तो तोप से गोला चलाया, जब वो गोला दीवार से टकराकर वापस आ गया और वापस शेरशाह के लग गया था और इस तरीके से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के बारे में अब्बास खान सरवानी, जिन्होंने की बहुत ही विस्तृत रूप से पुस्तक लिखी है, उसने शेरशाह की प्रत्येक व्यवस्था का वर्णन किया है। वो कहता है कि दिन में 16 घंटे काम करने वाला व्यक्ति था ये, तो अपने शासन के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह था। शेरशाह एक सैनिक के रूप में यथार्थवादी और व्यवहारिक था। अब्बास खान सरवानी लिखती हैं, यथार्थवादी था और व्यवहारिक था। जदुनाथ सरकार ने उसकी प्रशंसा में लिखा है कि शेरशाह और शिवाजी प्रतिभा में एक दूसरे के समान थे, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अपना विकास किया था। यानी शेरशाह के समक्ष जो परिस्थितियां थी वो सामान्य नहीं थी, विषम थी, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत से काम लिया, साहस से काम लिया और हुमायूं जैसी मुगल बादशाह को पराजित करके भारत में राज्य स्थापित किया था। बुलजले हेग, जो कि मध्यकालीन इतिहास के बहुत अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं, वो कहते हैं कि शेरशाह सूरी एक महानतम शासक था। तो इस तरीके से शेरशाह के बारे में बहुत सारी जानकारियां आप तक मैंने पहुंचाई हैं, जिनको आप महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में जान चुके हैं और परीक्षा के समय उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो उम्मीद करता हूं कि उसे आप हल करने में सक्षम होंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।